हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 3 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका सही जवाब था विनेश फोगाट। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब था तरुण बजाज। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस दी फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री यानी मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस दी फोटो डाइजेस्ट लॉन्च किया है। यह ऐप और पुस्तिका सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा विकसित किया गया है। क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों निर्मित वातावरण यानी बिल्ट एनवायरनमेंट, परिवहन क्षेत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तथा देश में आईसीटी इकोसिस्टम के प्रति संवेदी यानी सेंसरी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने का एक साधन है। ऐप में 5 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने से सीधी जुड़ी हैं, जबकि 5वीं विशेषता दिव्यांगजन के लिए कोविड से संबंधित विषयों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च। तो पूरे विश्व में हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। उसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों यानी वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स को अपनाया गया था। यह तस्वीर में देखिए, यह दिन दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 1 मार्च। अगला क्वेश्चन देखो, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। मनप्रीत वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस के अधिकारी हैं। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। वर्तमान समय में वे मेक्सिको में बतौर भारत के राजदूत कार्यरत हैं। इन दिनों भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग मजबूत हो रहे हैं। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख और सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था लीगिया नोरन्हा। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जन औषधि दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवा भी रोजगार भी। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना यानी पीएम बीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया BPPI इस साल तीसरा जन औषधि दिवस मना रही है। जन औषधि दिवस की थीम है सेवा भी रोजगार भी। तीसरा जन औषधि दिवस 2021 एक सप्ताह यानी 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक मनाया जाएगा। जन औषधि केंद्रों ने देश भर में स्वास्थ्य जांच शिविर यानी हेल्थ चेकअप कैंप्स आयोजित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत भर में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 4 जन कल्याणकारी योजनाओं यानी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत राज्य के 1 लाख गरीब परिवारों को लक्षित किया जाएगा। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत 11 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। योजना के तहत ब्लॉक और ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए धार्मिक संगठनों को न्यूनतम 50,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अत्याचार के पीड़ितों को दी जाने वाली कानूनी सहायता 11,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नव निर्माण योजना के तहत दी जा रही 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। तो हाल ही में ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी UTDB और गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMDN द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत हाल ही में किन के लिए स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी कॉलेज के छात्र, स्वयं सहायता समूह और स्कूल के छात्र। तो अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों को वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से निपटाने के लिए काम कर रहे नगर निगम कर्मियों, सफाई कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों और छात्रों को मान्यता देने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने मिशन वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत की है। वेस्ट टू वेल्थ प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इस फेलोशिप के अंतर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी ए, यह श्रेणी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिए है और सामुदायिक स्तर यानी कम्युनिटी वर्क पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हैं। कैटेगरी बी, इसके अंतर्गत कॉलेज के छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट, परास्नातक यानी मास्टर्स तथा शोध छात्र यानी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन में लगे हैं। कैटेगरी सी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समुदाय में कार्य कर रहे नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। इस फेलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च 2021 है। इसके अंतर्गत 500 फेलोशिप प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से भाजपा के लोकसभा सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे और कोविड-19 से पीड़ित थे। यहाँ तस्वीर में देखिए, वह 1985 से 1996 तक विधायक रहे। वह पहली बार 1996 में लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 1998, 1999, 2004, 2014 और 2019 में फिर से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो, मालविका बंसोड़ किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। तो भारतीय शटलर वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ ने कंपाला में आयोजित युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमश पुरुष और महिला वर्ग में एकल खिताब जीत लिए हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए, फाइनल में वरुण ने 7वीं सीड शंकर मुथुस्वामी को हराकर
अपना पहला इंटरनेशनल खिताब जीता, जबकि मालविका ने हम वतन अनुपमा उपाध्याय को हराया। अगला क्वेश्चन देखो, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि उसके अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य मिश्रा। तो भारत की अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों, माल और वाहनों के आवागमन के लिए कई निर्दिष्ट प्रवेश और निकास स्थान है। इस संबंध में विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे सुरक्षा, अव्रजन और सीमा शुल्क यानी सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और कस्टम्स आदि के समन्वय तथा नियंत्रण हेतु 1 मार्च 2012 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण LPAI की स्थापना की गई थी। LPAI सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके अध्यक्ष हैं श्री आदित्य मिश्रा। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। सुगम्य भारत ऐप और हैंडबुक एक्सेस दी फोटो डाइजेस्ट थावरचंद गहलोत ने लॉन्च की है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को मनाया जाता है। मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के अगले हाई कमिश्नर हैं। 3rd जन औषधि दिवस 2021 की थीम है सेवा भी रोजगार भी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा में लॉन्च की गई है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021 ऋषिकेश में आयोजित किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी MP नंद कुमार सिंह चौहान का हाल ही में निधन हो गया। मालविका बंसोड़ बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है आदित्य मिश्रा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का मेजबान शहर कौन सा है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।